हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल VBA। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल VBA जिसकी फुल फॉर्म विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, VBA फुल फॉर्म विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है। इसके बारे में हम समझेंगे और सीखेंगे। ये वीडियो इसको मैं मुकम्मल कोर्स करवाऊंगा कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एक्सेल में क्या काम करता है और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, विजुअल बेसिक VBA हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितना इम्पोर्टेंट है। विजुअल बेसिक के थ्रू हम कस्टम फंक्शंस बना सकते हैं। जी हाँ, विजुअल बेसिक के थ्रू हम कस्टम फंक्शंस बना सकते हैं। इसका मतलब है कि एक्सेल के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसके अलावा हम अपनी मर्ज़ी के फार्मूला इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा हम इस पर यूज़र फॉर्म पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने तमाम टास्क जो डेली टास्क होते हैं उसे हम ऑटोमाइज कर सकते हैं। ये तमाम काम विजुअल बेसिक के होते हैं जो आपके घंटों के काम सेकंड्स में कर देता है। विजुअल बेसिक का ऑप्शन हमें ऊपर डेवलपर टैब में से मिल जाता है। जो बिल्ट इन अनेबल नहीं होता है उसे हमें अनेबल करना होता है। इसको अनेबल करने के लिए हमें फाइल के ऑप्शन में जाकर ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। एक्सेल ऑप्शन का विंडो खुल गई है। इसमें हमारे पास कस्टमाइज रिबन के नाम से एक ऑप्शन है। इसे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज द रिबन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी मौजूद हैं जो चेक हुए हुए हैं, लेकिन यहाँ डेवलपर का जो चेक बॉक्स है ये अनचेक हुआ है। हमें इसको चेक लगाकर ओके कर देना है तो ये हमारे पास डेवलपर टैब का मेन्यू फ्रंट पे आ जाएगा। डेवलपर के मेन्यू को मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास विजुअल बेसिक सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे विजुअल बेसिक आ गया है और यहाँ हमें इसकी की बता रहा है कि ऑल्टर F11 विजुअल बेसिक की शॉर्टकट की है। इसके अलावा हमारे पास विजुअल बेसिक के अलावा सेकंड ऑप्शन है मैक्रोस का। विजुअल बेसिक को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको मैक्रोस के बारे में बताऊंगा कि मैक्रोस का क्या काम है। रिकॉर्ड मैक्रोस, हम इस मैक्रो को किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूज रिलेटिव एंड रेफरेंस, मैक्रो सेटिंग्स और ये तमाम जो ऑप्शंस हैं, डिज़ाइन मोड, इंसर्ट मोड, प्रॉपर्टी, व्यू कोड, रन डायलॉग्स वगैरह, इसके बारे में मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूं। अब मैं इस बटन विजुअल बेसिक को क्लिक करता हूं जिसकी शॉर्ट की ऑल्टर F11 है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये आगे हमें बहुत काम आने वाली है। जैसे ही मैं विजुअल बेसिक को क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी। मैं आपको उस विंडो के इंटरफेस के बारे में बताता हूं कि उस विंडो में हमें क्या क्या ऑप्शंस और क्या क्या मेन्यूज नज़र आते हैं और हमें विजुअल बेसिक पे किस तरीके से काम को स्टार्ट करना है। जैसे ही मैं विजुअल बेसिक को क्लिक करता हूं तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास इस प्रोजेक्ट VBA प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल है। यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 3 जो मेरी एक्टिव वर्कबुक है उसके बारे में बता रहा है कि इसमें शीट 1 मौजूद है और दिस वर्कबुक है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में इसमें मुझे कुछ अल्फ़ाबेटिक शीट 1 वगैरह बता रहा है और कुछ कैटेगरीज बता रहा है जिसमें नेम, डिस्प्ले, पेज ब्रेक। अल्फ़ाबेटिक में मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, डिस्प्ले, पेज ब्रेक, और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। विजिबल है तो एक्सेल शीट विजिबल है। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस मुझे बता रहा होता है। अगर मैं किसी मॉड्यूल पे काम करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास ऊपर एक ऑप्शन है इंसर्ट को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस बता रहा है। कुछ डिसेबल हैं, कुछ अनेबल हैं। एक ऑप्शन है मेरे पास यूज़र फॉर्म। जैसे ही मैं अगर किसी यूज़र फॉर्म को क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक यूज़र फॉर्म आ जाएगा। यहाँ मेरी शीट पे एक फॉर्म के नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसका बिल्ट इन नाम यूज़र फॉर्म 1 होगा। इसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास यूज़र फॉर्म आ जाएगा जो बिल्कुल ब्लैंक है, जिसके ऊपर हमें काम करना होगा। और इस यूज़र फॉर्म से रिलेटेड कुछ मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे जैसे कि लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है। मैं एक टेक्स्ट बॉक्स भी क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके से है। और इस पर लेबल, तो ये इसका लेबल आ गया। और इसके अलावा अगर मैं किसी और स्क्रिप्ट के बारे में काम करना चाहता हूँ मॉड्यूल पे तो मैं इस मॉड्यूल को क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक मॉड्यूल खुल गया है जिसके एक मॉड्यूल 1 का नाम आ गया है
और मुझे इस मॉड्यूल पे अगर मुझे काम करना है तो मैं यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ मेरे पास मज़ीद मेन्यूज़ हैं, जर्नल का और डिक्लेरेशन का। अगर मैं कोई कोड लिखूँगा तो कोड लिखने का और कोड स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। कि जैसे ही मैं काम स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले मुझे लिखना है सब से काम स्टार्ट होगा, और इसके बाद हमारा जो इस स्क्रिप्ट का नाम रखना है उस स्क्रिप्ट का नाम रखा जाएगा। मैंने अपना नाम रख दिया है, और मैं जैसे ही एंटर करता हूं तो मेरे पास ऑटोमेटिकली नीचे लिखा हुआ आ गया है एंड सब। अब मेरी जो स्क्रिप्ट होगी वो इस दरमियान ही लिखी जाएगी। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह, किस बटन के थ्रू क्या होना चाहिए, ये सब इसी तरीके से इन दो टेक्स्ट के दरमियान ही होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई है। आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें, मैं आपको इसके बाद जो है कुछ मज़ीद एडवांस चीज़ें बताऊंगा। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.